हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज के हॉटेस्ट क्वेश्चन। और हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज शीप शेयरिंग नॉट डन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। शीप की शेयरिंग कोल्ड सीजन में क्यों नहीं करनी चाहिए। शेयरिंग से क्या मतलब है? शेयरिंग से मतलब है शीप की बॉडी के हेयर हटाना। अब यहाँ पे कोल्ड सीजन में शेयरिंग क्यों ना करें, हॉटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप माइंड लगाइए क्यों ना करें कोल्ड सीजन में शेयरिंग। क्योंकि अगर आप कोल्ड सीजन में शेयरिंग करेंगे तो शीप की हो जाएगी डेथ। क्योंकि जो उसके बॉडी के जो हेयर हैं वही तो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से। तो अगर उसकी कोल्ड सीजन में शेयरिंग कर देंगे तो शीप की डेथ हो जाएगी। इसलिए शेयरिंग होती है समर सीजन में। और क्या होता है, उसके जो हेयर हैं, उसकी बॉडी में जब हेयर हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो जो एयर आती है उसकी बॉडी, वो उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जो एयर उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है, ठंडी हवाएं जो उसकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करती हैं एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में, उन ठंडी हवाओं को ट्रैप कर लेती है और उसकी बॉडी के टेम्परेचर से वो हवाएं हो जाती हैं वार्म। और शीप को गर्माहट महसूस होती है विंटर सीजन में, इसलिए हम उसकी शेयरिंग करती हैं समर सीजन में। यहाँ पे यही सब लिखा है। देखिए, इफ शेयरिंग इज डन इन विंटर सीजन, अगर शेयरिंग विंटर सीजन में होगी तो द शीप माइट डाई ड्यू टू द सेवर कोल्ड एज द थिक कोट ऑफ हेयर कीप देम वार्म। अब कहता है कि यहाँ पे अगर उसकी सम विंटर सीजन में शेयरिंग होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। और उसका जो ये जो सेवर कोल्ड क्लाइमेट है उसमें उसका जो थिक कोट है उसके हेयर का वो उसे वार्म रखता है बाय ट्रैपिंग द हीट इनसाइड देयर बॉडी ड्यूरिंग विंटर। और जो हीट है उसको ट्रैप करके रखता है, उसके बॉडी के जो गर्माहट है उसको ट्रैप करके रखता है, उसे बाहर नहीं आने देता है और बाहर की ठंडी हवाओं को एंटर नहीं होने देता है। और एंटर होती भी है तो वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर से वार्म हो जाती है, वो हवाएं भी ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, बाहर की हवाएं अगर आती हैं तो वह भी ट्रैप हो जाती हैं और बॉडी के टेम्परेचर से उससे वार्म हो जाती हैं। और जो अंदर का बॉडी का टेम्परेचर है उसे भी वार्म बनाए रखता है ये हेयर। तो इस तरह से शीप की हेल्प होती है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इन हेयर से। सो शेयरिंग इज डन इन समर सीजन ओनली, इसलिए शेयरिंग होती है सिर्फ समर सीजन में। क्वेश्चन 2 देखिए, डज शेयरिंग हर्ट द शीप। क्या शेयरिंग करने से शीप को हर्ट होती है, शीप को कुछ दर्द वगैरह होता है क्या? नहीं जी, जो जस्ट लाइक हेयर कट, जैसे कि हम हेयर कट करवाते हैं वैसे ही शीप की भी हेयर कटिंग होती है समर सीजन में, है ना। तो इसको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता। शेयरिंग ऑल्सो डजंट हर्ट अ शीप, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप विच इज यूजुअली डेड। अब क्या है कि ये ऐसा होता है जैसे कि हम हेयर कटिंग कराते हैं वैसे ही शेयरिंग से शीप को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि ये जो शेयरिंग करते हैं वो होती है उसके बॉडी की स्किन की अपर मोस्ट लेयर होती है, जो कि क्या होती है, डेड होती है। तो अपर मोस्ट लेयर होती है, डेड होती है, तो उसके हट जाने से शीप को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और समर सीजन में शेयरिंग करने से शीप कंफर्ट फील करती है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, हमारा क्वेश्चन 2 भी कर लिया है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एनिमल एक्टिविस्ट अपोज द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फ्रॉम द कोकोन, व्हाई डू यू थिंक दे आर अगेंस्ट इट। अब जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो कि एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं वह कहलाते हैं एनिमल एक्टिविस्ट, है ना। तो जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि सिल्क वार्म को किल करके सिल्क निकालना उसके वे अगेंस्ट है। तो आपको क्यों लगता है कि वो इसके अगेंस्ट है? क्यों है एनिमल एक्टिविस्ट सिल्क 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 फ्रॉम द कोकोन, कोकोन से सिल्क लेने के अगेंस्ट हैं? तो आपको क्यों लगता है कि वो अगेंस्ट हैं, क्यों हैं? तो द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ extraction silk from the cocoon involve boiling and killing of cocoon from obtained of 1 kg
of silk, 5,000 silkworm are killed. So animal activists oppose the present process of getting silk from the cocoon. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट प्रोसेस है, जो एक्सट्रैक्टिंग है सिल्क की, कोकोन से सिल्क निकालने का जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि 1 kg सिल्क लेने के लिए 5,500 सिल्कवर्म को किल करना पड़ता है। इसलिए जो एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि इतने सारे एनिमल्स की, इतने सारी सिल्क वॉर्म की को किल कर देना सिर्फ 1 किलोग्राम सिल्क लेने के लिए ये सही नहीं है, इसलिए वह इसके अपोज हैं, है ना। तो इसीलिए एनिमल एक्टिविस्ट इसके अपोज हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे हॉटेस्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 और 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ दीज फैब्रिक ट्रैप एयर द मोस्ट, सिल्क, वूल और कॉटन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा फैब्रिक है जो एयर को सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है, सिल्क, वूल या कॉटन। तो स्टूडेंट इन तीनों में से एयर को सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है वूल, क्योंकि सिल्क और कॉटन है वो ऐसे फैब्रिक हैं जो कि समर सीजन में हम यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल सिल्क और कॉटन को, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर ऑब्जर्वर होते हैं, स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, स्वेट को इवेपोरेट होने देते हैं और एयर को हमारी बॉडी में एंटर भी होने देते हैं और पास भी होने देते हैं। लेकिन वूल जो फैब्रिक है वो ऐसा फैब्रिक है, वो एयर को ट्रैप कर लेता है, एयर जो आती है एंटर होने की कोशिश करती है उसको ट्रैप कर लेता है और उसे वार्म कर देता है। इसीलिए वूल फैब्रिक पहनने के बाद हमें विंटर सीजन में वार्म फील होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है विच ऑफ दीज फैब्रिक ट्रैप एयर द मोस्ट, सिल्क, वूल और कॉटन। तो हमारा आंसर होगा वूल। और आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर। अब कहा जा रहा है कि ये जो वूल फाइबर है इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे जो ये इस तरह के इफेक्ट देता है, तो इसकी जो इफेक्टेड प्रॉपर्टी है वह भी आपको बतानी है। तो स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ आंसर लिखा है वूल ट्रैप द मोस्ट एयर अमंग सिल्क, वूल एंड कॉटन। सिल्क, वूल और कॉटन में जो एयर को ट्रैप करता है सबसे ज़्यादा वह कौन है, वूल है। अब इसकी इफेक्टेड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, वह क्या क्या है। वूल इज फ्लूफी एंड ट्रैप एयर इन द फाइबर। वूल कैसा होता है, फ्लूफी होता है और ट्रैप, इसका जो फाइबर होता है वो एयर को ट्रैप कर लेता है। पहली बात तो ये एयर अपने अंदर एंटर ही नहीं होने देते हैं और जो एयर एंटर होती है उसे भी ये ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप होने के बाद वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वार्म हो जाती है। इसीलिए वूलन क्लॉथ पहनने के बाद हमें कैसा लगता है, अच्छा फील होता है, गर्माहट फील होती है विंटर सीजन में। विच एक्ट एज एन इंसुलेटर, और ये एक इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है। चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि वूलन जो फाइबर होता है, वूलन वो इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है, क्योंकि क्या होता है ये ध्वनि को, जो नॉइज़ होती है ना, उसको रोकने का भी काम करते हैं। इसके जो फैब्रिक होते हैं वो ध्वनि को रोकने का भी काम करते हैं, क्योंकि भाई थिक होता है, जब एयर को ट्रैप कर पा रहा है तो ये ध्वनि वगैरह को रोकने का भी, जो नॉइज़ होता है उसको रोकने का भी काम करते हैं। तो ये एक इंसुलेटर के रूप में भी काम करते हैं। दिस प्रिवेंट बॉडी हीट, हमारी बॉडी हीट को प्रिवेंट करते हैं एंड कीपिंग द वेयरर वार्मर, और जिसने भी इस क्लॉथ को पहन रखा है, वेयरर जो है उसको वार्म फील कराते हैं, ठीक है ना। और दिस इज द इफेक्ट ऑफ वूलन फैब्रिक, और यही इफेक्ट है हमारे वूलन फैब्रिक के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। व्हाई इज द सिल्क ऑब्टेन्ड बाय मलबरी सिल्क मॉथ मोस्ट पॉपुलर। मलबरी सिल्क मॉथ से मिलने वाला सिल्क इतना पॉपुलर क्यों है। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाई इन ब्यूटीफुल कलर। दिस इज बिकॉज इट इज मोस्ट पॉपुलर। अब देखिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मलबरी सिल्क वार्म होती है उसका जो कोकोन, उसका कोकोन से जो सिल्क बनता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है और इलास्टिक होता है ना। और इसको कैन बी डाई इन ब्यूटीफुल कलर, और इसको हम क्या है कई बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में डाई भी कर सकते हैं। इसलिए मलबरी सिल्क मॉथ से मिलने वाला जो कोकोन होता है, जो सिल्क होता है, वह काफ़ी पॉपुलर है
और भी सिल्क, और भी जो इंसेक्ट होते हैं, और भी जो कीट हैं, है ना, जो और भी मौत हैं, वह भी देती हैं हाँ सिल्क, वह भी कोकून बनाती है, उनसे भी हम सिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। और भी कई प्रकार के ऐसे इंसेक्ट हैं, कीट हैं, जो कि सिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन हमें मलबरी सिल्क मौत का सिल्क ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि क्यों है भाई, वाई इज सिल्क ऑब्टेन्ड बाय मलबरी सिल्क मौत मोस्ट पॉपुलर? द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क फाइबर मिलता है इस मॉथ के कोकोन से, वो सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है, इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाई इन ब्यूटीफुल कलर्स, और ब्यूटीफुल कलर्स में उसको डाई भी किया जा सकता है। दिस इज बिकॉज इट इज़ मोस्ट पॉपुलर, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है। अब स्टूडेंट, इस तरह से हमने टेस्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे, पाँचों ही कर लिए हैं, और हमारी ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। और स्टूडेंट, हमने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है, और हमने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली है, और हमने सभी तरह के क्वेश्चन करे हैं। MCQ, फिल इन द ब्लैंक, मैचअप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, गिव द रीजन, डिफाइन द फॉलोइंग, और क्या करा है, डिफ्रेंशिएट भी किए हैं हमने, हॉटेस्ट क्वेश्चन के आंसर भी किए हैं, सब कुछ मैंने आपको कराया है। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैम आपने तो इतने सारे क्वेश्चन बना दिए एक्सरसाइज में, हम इन सबको याद कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करिए, आप MCQ कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए, मैचअप कर लीजिए, ट्रू फॉल्स कर लीजिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कर लीजिए। इनको याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। और बाकी के क्वेश्चन जो भी हैं वह आपके स्कूल में आपकी टीचर जो करा रही है आप वही करिए, बाकी के आप रहने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने सारे जो क्वेश्चन बनाए हैं वह सिर्फ आपकी हेल्प करने के पर्पज़ से बनाए हैं, कि आपको हर तरह के क्वेश्चन के आंसर समझ में आए, हर तरह का क्वेश्चन समझ में आए, उसके आंसर समझ में आए। अगर आपके स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें कर पाएँ, इस पर्पज़ से ये इतने सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के इनमें से ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।